अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.5। प्रोबेबिलिटी के मतलब हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और इसके मतलब जितनी भी डेफिनेशन थी वो हमने की थी। आज हम सीखेंगे 7.5 के जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है उनसे, और एक ये छोटा सा हमारे पास एग्जाम्पल है छोटी सी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा थ्योरम करना है, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर। ठीक है, मतलब कि किसी भी इवेंट के वाकया ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और हम उसको कैसे मालूम कर सकते। जैसे कि अब हमने एक कॉइन को अगर उछाला है, कॉइन है मेरे पास, उसको मैंने उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आ जाता है, इसके पॉसिबल चांसेस आपको पता है 1/2 है और 1/2 है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम जो है वो 1 आएगी और टोटल मिनिमम जो है वो 0। और 0 और 1 के दरमियान हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक है, अब अगर तो कॉइन उछालने से हेड आ जाता है मेरे पास, नंबर ऑफ जो है वो सैंपल स्पेसिस जो है वो n है मेरे पास, टोटल n है, तो वो कितनी है 1। ठीक है, इनमें से अगर हेड जो है, अगर ये हेड आकर हो जाता है तो टेल के ना आकर होने के कितने चांसेस थे, कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है कि टेल जो है वो आकर नहीं हुआ। तो हेड अगर 1/2 हुआ है तो टेल जो है वो 1 में से हम जो है ये 1 टोटल इसकी मैक्सिमम या ये टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी थी, उसमें से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बच जाएगा। तो ये टेल के ना होने के, आकर ना होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी को हमने थोड़ा सा जो है वो जनरल लिखा है। अगर मेरे पास कोई सैंपल स्पेसिस हैं और उसकी तादाद टोटल n है और r जो है वो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स की तादाद है इक्वली लाइकली कल हमने पढ़ा था कि जिसमें हर इवेंट के आकर होने के बराबर चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉइन था, इसमें हेड और टेल के आकर होने के चांसेस बराबर हैं, तो ये इक्वली लाइकली है। इसी तरह आर जो है वो ऐसे इवेंट्स हैं जो इक्वली लाइकली उसमें आकर हुए हैं। अब जो नॉन ऑकर हुए हैं वो एन में से हमने इस आर को माइनस करके मालूम कर लेने हैं। तो जी मेरे पास पी ऑफ ई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो है एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, मतलब कि ये इवेंट थे आर और ये सैंपल स्पीसीज की टोटल तादाद है। ठीक है, तो अब हमने इसके ना आकर होने की, ये ई के ऊपर जो बार लगाया है तो वो इसका प्रोबेबिलिटी है जो चीज आकर नहीं हो रही। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एन ओ पी का बार इक्वल टू एन माइनस आर बटा एन, अलग कर दें आप इसको, एन एन से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, 1 माइनस आर ओवर एन। तो ये 1 माइनस पी ऑफ ई, क्योंकि ये आर ओवर एन जो है वो पी ऑफ ई के बराबर है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमने वो सीखी है कि अगर कोई इवेंट जो है वो कर नहीं हो रहा तो उसको हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 एक्सरसाइज का, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। हमने जो है एक्सपीरियंस दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, एक बॉक्स है जिसमें सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। ठीक है, बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग, बिलाल ने देखे बगैर उसमें से एक स्वीट ले ली है। अब इवेंट से हैपनिंग क्या है, क्वेश्चन समझ लें कि एक बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स टॉफियां हैं, बिलाल ने टॉफी ली है बगैर देखे एक, तो उसके चांसेस क्या हैं। पहला है कि उसने जो टॉफी ली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है। सेकेंड इवेंट है, दो उसमें हमारे पास जूस हैं। पहले में आपने अगर उसने स्वीट ऑरेंज ली है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है, तो उसके कितने चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और अगर उसने स्वीट लेमन फ्लेवर्ड ली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर ही था, तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन में आप देखें ए को हमने प्रेजेंट किया है स्वीट कौन सी, ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट से। तो पी ऑफ ए जो है वो एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, एन ऑफ ए क्या है इवेंट्स के ऑकर होने के चांसेस, और नीचे क्या है टोटल उसके सैंपल स्पीसीज हैं। ठीक है,
जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं, सिर्फ ये उसने कहा है, और कोई स्वीट उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही टॉफी ली है 1/1, टोटल सैंपल स्पेसिस भी 1 है, और उसने उसके अगर हाथ में ऑरेंज फ्लेवर स्वीट आ गई है तो वो भी 1 है, तो इसका जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हुई, 1 होगी। मतलब कि इवेंट ऑकर हो गया है और वो उसके हाथ में जो टॉफी आई है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है, क्योंकि उस बॉक्स में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर था। बी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि स्वीट जो है वो लेमन है, फ्लेवर्ड में है, तो पी ऑफ बी जो है वो एन ऑफ बी बट एन ऑफ एस। पी ऑफ बी इसके इवेंट के ऑकर होने के चांसेस 0 है, क्योंकि उसमें लेमन फ्लेवर्ड टॉफी है ही नहीं, स्वीट है ही नहीं, और टोटल सैंपल स्पेसिस जो है वो 1 है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर था, तो ये 0/1 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लें तो क्वेश्चन को करना कुछ मुश्किल नहीं होता। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें भी एक्सपेरिमेंट है कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेज अ क्रिकेट मैच, पाकिस्तान और इंडिया ने क्रिकेट मैच खेला है, उसका रिजल्ट क्या है जी। इवेंट हैपनिंग होगा, पाकिस्तान विंस, ठीक है, और इंडिया डज नॉट लॉस। ठीक है, ये इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा जी, अब मैच हो रहा है, एक मैच जो है, कोई भी मैच है, ये क्रिकेट मैच था, फुटबॉल का मैच था, कुछ भी था, तो आप देखें मैच या तो जीता जा सकता है, ठीक है, या लॉस हो सकता है, या फिर टाई हो सकता है, मतलब ड्रा हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी मैच के अंदर, या तो हम जीत सकते हैं, या लॉस हो सकता है, या हार जाए, या फिर हम उसको टाई कर दें। तो पहला, इसमें सैंपल स्पेसिस कितनी हो गई हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 सैंपल स्पेसिस हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस कितनी हो गई हैं, 3। अच्छा जी, ए ने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान मीन्स, पहला जूस था तो पाकिस्तान जो है वो जीत गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे पास इवेंट के ऑकर होने के जो चांसेस है वो 1 है, क्योंकि जीत गया है, ऑकर हो गया है, तो टोटल कितने हैं ये 3, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पाकिस्तान मीन्स एन ऑफ ए बट एन ऑफ एस आ जाएगा 1/3, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके जीतने की। अभी ये एक्सपेरिमेंट था। एक हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि इंडिया डज नॉट लॉस, इंडिया जो है वो हारा नहीं है, तो जब वो लॉस नहीं है, या तो वो जीतेगा या वो टाई कर जाएगा, तो बी जो है वो प्रेजेंट करता है कि इंडिया डज नॉट लॉस, तो इसके हमारे पास कितने चांसेस हुए, 2, क्योंकि वो या तो जीतेगा या मैच विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स के आकर होने के जो चांसेस हैं वो 2 हैं। पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे, इंडिया डज नॉट लॉस, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस 2/3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेरिमेंट है मेरे पास के एक बैग है या बॉक्स है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, अब उसमें एक बॉल हमने टेकन आउट किया है, एक बॉल को, और यहाँ पर इवेंट हैपनिंग क्या होगा कि बॉल जो है वो ग्रीन है या बॉल जो है वो रेड है। ठीक है, 2 इवेंट्स हैपनिंग होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पीसीज कितनी होंगी, 8। कैसे, उसने कहा है कि 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, तो 3 और 5 टोटल कितने हो गए, 3 जमा 5 8, तो इसकी सैंपल स्पीसीज कितनी हो गई, 8। ए से हम इस इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या कहते हैं कि पी ऑफ ए एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितनी है, टोटल 5 बॉल्स है मेरे पास, 5 में से एक तो आएगी ना, मेरे पास आएगी ग्रीन, तो ग्रीन की ही तादाद हमने लिखनी है, बटा टोटल एन 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रेड बॉल्स के लिए करेंगे, टोटल 3 है, सैंपल स्पेसिस मेरे पास 8 है, तो इस बी से रिप्रेजेंट किया है, बी ओ बी एन ओ बी बटा एन ओ 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट हमारे पास है, एक्सपेरिमेंट है जी। फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन है उसको 3 दफा जो है हमने टॉस किया है। अब इसके जो इवेंट्स ऑकरिंग है, हैपनिंग है, 1 टेल आएगा,
ठीक है, और एटलीस्ट वन हेड, ये दो चीजें हैं हमारे पास। तो वन टेल और वन हेड की चांसेस कितने हैं यहाँ। सबसे पहले हमने इसकी सैंपल से पेजेस लिखनी है, कितनी है आपको पता है कि हम जो है वो सैंपल से पेजेस की तादाद इस तरह से कॉइन्स की कैसे निकाल सकते हैं, जहां पर हम 2 की जो पावर है वो n लिखते हैं, और n क्या है, जितनी दफा हमने उसको टॉस किया है, ठीक है। तो ये 8 बनते हैं, तो ये 8 आएंगे है। ये जो पॉसिबल चांसेस है इसके सैंपल्स पे के हेड 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 तीनों दफा हेड हो सकता है, तीनों दफा टेल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 दफा हेड, 1 दफा टेल हो सकता है। फिर एक साथ आए हैं यहाँ पर, यहाँ भी 2 हेड 1 टेल है, लेकिन टेल दरमियान में है। फिर पहले टेल हो सकता 2 हेड हो सकते हैं, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल, ठीक है। तो पहला इवेंट जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि वन टेल, और वन टेल कहाँ कहाँ है, एक इसमें वन टेल है, एक इसमें वन टेल है, इसमें वन टेल है, मतलब 3 दफा है वन टेल, ठीक है। यहाँ पे टी एच 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 टी एच और एच एच टी, तो मेरे पास जो है वो इन इवेंट हैपनिंग के चांसेस कितने हैं, 3। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकली है हमारे पास, टोटल कितने हैं 8, और हमारे पास जो हासिल होने वाले 3 है, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आई है। इसी तरह हमें एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। अब देख लेते हैं कहाँ हेड है, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो जी यहाँ जो टोटल टेल है वो निकाल दें, बाकी हर किसी में हेड मौजूद है, ठीक है। तो टेल एक ही जगह है, यहाँ तीनों टेल है वो हमने निकाल दिया, बाकी 7 दफा हेड है, कम से कम 1 दफा है, बाकी ज्यादा जितनी दफा मर्जी हो। तो हमारे पास जो है वो एन ऑफ बी 8 हो गया है, एन ऑफ बी जो है वो 7 हो गया है मेरे पास, और बी ऑफ बी मेरे पास इवेंट जो है वो एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, टोटल मेरे पास 8 है, और बी के अकर होने के चांसेस 7 हैं, तो 7/8 इसकी टोटल क्या हो गई मेरे पास, प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाई रोल करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है। प्रॉप शो क्या करेगा, इवेंट हैपनिंग है मेरे पास, पहला यूज है कि 3 और 4, 3 या 4, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा मेरे पास है कि वो लेस देन 5 है, जो भी टॉप पर आया है, ठीक है। तो आप सैंपल स्पेसिस टोटल 6 है, इसमें हमने लिखनी है 1 से लेकर 6 तक, इस डॉट के ऊपर होते हैं, नंबरिंग होती है। तो टोटल नंबर स्पेसिस मेरे पास सैंपल स्पेसिस की 6 है। तो ए ने पहले इवेंट को रिप्रेजेंट किया है कि 3 या 4 आएगा, तो 3 या 4 कितने हो गए हैं, 2, ठीक है। दो चांसेस है हमारे पास जो है वो, जहाँ 3 आने का भी 1/6 चांस है, और 4 आने का भी 1/6 चांस है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो फिर भी यही कुछ बनेगा। तो इसमें इवेंट्स आकर आने के चांसेस नंबर 2 है, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस 2/6 1/3, मतलब कि दोनों ने हाफ डिवाइड कर लिए हैं। वैसे तो हर एक के पास 1/6 थी ना, इक्वली लाइकली। अच्छा जी, बी जो है वो प्रेजेंट करता है डॉट लेस देन 5, कि वो जो भी डॉट आया है वो 5 से छोटा होगा। तो कितने चांसेस हैं, 4, ठीक है। तो पॉसिबल इवेंट्स के चांसेस 4 मेरे पास। तो पी ऑफ बी एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस 4/6, तो ये 2/3 है हर एक के आने के चांसेस। एक के भी 2/3 है, 2 के भी 2/3 है, 3 के भी 3/3, और 4 के भी 2/3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, सेम ऐसे ही है, बहुत आसान है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप नंबर 1 2 3 to 5, वन स्लिप इज पिक्ड अप। अब इनमें से एक स्लिप उठाई गई है, और उसने कहा है कि द नंबर ऑन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर। तो आप देखिए 1 से लेकर 5 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, और 5 प्राइम है। तो 3 नंबर प्राइम आ गए मेरे पास, ठीक है। तो 3 नंबर जब प्राइम आ जाएंगे मेरे पास, तो इसके चांसेस पी ऑफ बी कितने जाएंगे, 3/5, क्योंकि टोटल ये 5 है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ी है, वहां 1 से लेकर 5 तक स्लिप है, किसी बॉक्स के अंदर एक स्लिप निकाली है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर होने के लिए क्या है, इसमें 1 प्राइम नहीं है, 2 है, 3 है, और 5 है। टोटल मेरे पास कितने हैं, 5, और ये 3/5 पी ऑफ ए, अगर हम इसको इवेंट कहें तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी मेरे पास। इसी तरह सेकंड नंबर पर है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा,
तो 3 का मल्टीपल कितने हैं इसमें, 3 के मल्टीपल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 में 3 का मल्टीपल सिर्फ एक है, वो है 3 खुद ही। तो ये इसके चांसेस कितने हैं, 1/5। ठीक है, बहुत आसान था। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी डाइस वाला है, ये भी बहुत आसान है। 8 9 10 सेम है जिस तरह हमने पहले किए हैं, यही एक एक दो दो लाइनों का क्वेश्चन है। और ये एनटीएस टेस्ट जनरल मैथ का टेस्ट होगा, या एनटीएस है, या आपके पास हैट है, या आपके पास कैट है, या कोई भी एग्जाम जनरल मैथ जिसमें होता है उसमें ये पार्ट लाजमी शामिल होता है। इसको आपने लाजमी अच्छी तरीके से सीखना है। ठीक है, ये दो दो लाइनें का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हल करने वाले क्वेश्चन नहीं है। आप वहां सेकेंडों में इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको इसकी सैंपल स्पेसिस और नंबर ऑफ इवेंट्स की समझ आ गई हो तो। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी 7.5 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट जो है वो हम 7.7 करेंगे। 6 जो है वो हमने नहीं करनी, उसमें क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंटिकल है और वो उनकी स्टेटमेंट इतनी लेंथी है कि वो पेपर में नहीं आती। ठीक है, तो 7.7 करेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारी नई से नई वीडियो जो आ रही हैं उनको आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह।